हेलो क्लास 6 के बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में चैप्टर 1 जो आपकी रेनबो बुक है उसकी उसका नाम है लर्निंग टुगेदर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये पोयम है आपकी, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक लाइन की मीनिंग समझेंगे और पढ़ेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये लर्निंग टुगेदर आपकी पहली पोयम है, पहला चैप्टर है ये। तो क्या लिखा हुआ है, 6th ग्रेड इज़ अ स्पेशल प्लेस। जो 6th क्लास आपकी है एक स्पेशल जगह रखती है आपके दिल और दिमाग में। ये एक स्पेशल प्लेस है। क्या होता है, अभी तक प्राइमरी स्कूल होते हैं तो एक से 5 तक एक वहाँ पे कक्षाएं चलती हैं। तो 6 में सब बच्चे नए स्कूल में आते हैं, सब नए नए बच्चे मिलते हैं, सब लोग नई नई दोस्तियाँ होती हैं और सबकी नए नए बातें रहती हैं। नए लोगों से मिलना कितना स्पेशल लगता है हमको। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि 6th ग्रेड जो होता है एक स्पेशल प्लेस है। वहाँ पे हम लोग नए लोगों से मिलते हैं, पुराने स्कूलों को छोड़कर नए स्कूलों में आते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। मतलब कि जब हम नए लोगों से मिलेंगे, नई बातें होंगी, हंसी मजाक होगा तो क्या होगा, स्माइल आएगी आपके फेस पर। तो बड़ी सी स्माइल है फेस पर। बिग स्माइल मतलब मुस्कुराना, किस पे, माई फेस मतलब कि चेहरे पर। आर क्लास इज़ अ ग्रेट टीम। जो हमारी पूरी क्लास है ये पूरी एक टीम की तरह काम करती है। हम जैसे क्रिकेट की एक टीम होती है उसमें 11 लोग होते हैं, उसी तरह से ये पूरी जो क्लास है जहाँ पे 20, 30, 40, 50 बच्चे हैं, हम सब लोग एक टीम की तरह हैं, पूरी टीम की तरह काम करते हैं। एक टीम की तरह उठते हैं, बैठते हैं, साथ में लंच करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। वी मेक आर टीचर्स बी, मतलब हमारे जो टीचर्स हैं वो भी हमारे साथ बहुत इंजॉयमेंट करती हैं, खुश रहती हैं, हमें पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। हम नए टीचर्स से मिल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। हम डेली वर्क हार्ड करते हैं, क्योंकि जो 1 से क्लास 5 तक की पढ़ाई होती है बहुत इजी होती है, वो आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं, उसमें इतनी मेहनत नहीं रहती। लेकिन जैसे हम लोग क्लास 6 में आते हैं तो पढ़ाई का लेवल बढ़ जाता है, सब्जेक्ट हमारे बढ़ जाते हैं, नए नए सब्जेक्ट इसमें यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। तो हम डेली ही वर्क हार्ड करते हैं और अपने दिन को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है ना कि वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, बिजी डे मतलब जब हम मेहनत करते पूरे दिन बिजी रहते हैं, 1 मिनट की टाइम या फुर्सत आपके पास स्कूल में नहीं रहता है। देन पुट आउट टू द यार्ड टू प्ले। फिर हम लोग जब पूरे दिन मेहनत करते हैं तो हमारे लिए एक गेम्स पीरियड भी आपके लिए क्लास में होता होगा। मान लीजिए आपकी 8 पीरियड्स लगते हैं तो उसमें आपका एक गेम्स पीरियड भी होता होगा, जहाँ आप नीचे जाते होंगे, खेलते होंगे। आपकी स्पोर्ट्स टीचर होती है, पीटी की मैम पीटी कराती होंगी, गेम्स खिलाती होंगी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल या खो खो खिलाती होंगी, कबड्डी खिलाती होंगी। तो वही लिखा हुआ है, जब पूरे दिन मेहनत करते हैं तो हमको एक गेम्स पीरियड भी उसमें मिलता है जिसमें हमको खेलने जाने के लिए मिलता है। मल्टीप्लिकेशन इज़ फन। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लिकेशन का ये साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, गुणा। ये देखिए क्लासरूम का फोटो भी यहाँ पे लगाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ एक मैम ये पढ़ा रही हैं ब्लैक बोर्ड पर, ये 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो लिखा है मल्टीप्लिकेशन फन है, मतलब गुणा करना क्या है, मज़ा की बात है, मज़े आते हैं हमको मल्टीप्लाई करने में, गुणा भाग करने में। ये जानते हैं ना, ये ऐड है जोड़ना, ये घटाना सब्ट्रैक्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन गुणा है, ये भाग का साइन है। तो वही चीज़ है ये चारों साइन के बारे में आप जानते हैं ना। आगे बढ़ते हम लोग। 9 टाइम्स 9 इज़ 81, मतलब 9 इंटू 9 क्या होता है, 81। 9 9 ज़ा 81। तो वही लिखा है 9 टाइम्स 9 इज़ 81। ठीक है। लर्न द मैथ्स फैक्ट 1 to 10। जो मैथ्स के सारे फैक्ट्स हैं या जो भी सारी चीज़ें 1 से लेकर 10 तक जो है हम सब कुछ क्लास में पढ़ते हैं। 1 to 10 सबको खेल कूद में पढ़ते हैं, आसानी से पढ़ते हैं, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ते हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू आप लोग क्लास में पढ़ते होंगे। तो वही लिखा है कि लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 to 10। 1 से 10 तक सारी बातें आप क्लास में पढ़ते हैं। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, मतलब जब आप एक चीज़ आपको मैम आज पढ़ाएंगे तो उसको आप डेली घर पे जाके प्रैक्टिस करते होंगे। आप अपनी कोचिंग या ट्यूशन्स भी आपके लगे होंगे तो वहाँ पे जाके आप वही चीज़ सेम चीज़ प्रैक्टिस करते होंगे। जो मैम ने आपको पढ़ाया है, होमवर्क दिया होगा, वो आप प्रैक्टिस करते होंगे। नेक्स्ट डे मैम आपको वही पढ़ाती होंगी। मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग। और क्या होता है, क्लास में हम लोग गेम खेलते हैं, गाने गाते हैं। आप लोग क्लास में अंताक्षरी होती होगी और भी सारी चीज़ें फ्री पीरियड में आप लोग खेलते होंगे, गाने गाते होंगे, बातचीत करते होंगे, गेम खेलते होंगे। तो वही चीज़ें लिखी हैं क्लासरूम में क्या क्या अलग एक्टिविटीज़ आप लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। पूरे 6th क्लास में आपने कितना फ़न करते हैं, पूरे पूरे साल आप लोग खेलते हैं, मज़े करते हैं, इन्जॉयमेंट करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, पूरे साल हम लोग फ़न मतलब कि मज़े, फ़न मतलब मज़े, इन्जॉयमेंट। तो वही लिखा है लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। पूरे साल हम लोग मज़े करते हैं, इन्जॉयमेंट करते हैं क्लास में नए लोगों या नए बच्चे जो हमको क्लास 6 में आके मिले हैं उनके साथ। बुक्स टू रीड एंड पोएम्स टू से, साथ में हमारे पास बुक्स रहती है जिसको हम पढ़ते हैं। इंग्लिश की बुक होती है, हिंदी की बुक है, आपके पास सोशल साइंस की बुक है, मैथ्स की बुक है, और पोएम्स भी रहते हैं। जैसे इसी बुक में भी आप देखेंगे पहला चैप्टर आपका ये पोएम है, लेकिन जो सेकंड चैप्टर आएगा शेयरिंग और केयरिंग, तो वो क्या रहेगा, एक लेसन रहेगा, स्टोरी रहेगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि बुक्स पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं आप लोग क्लास में 6 क्लास में आकर के। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, हम लोग डेली ज़िंदगी में भी और क्लासरूम में भी हर दिन एक नई चीज़ सीखते हैं। जैसे आज आपकी मैम ने आपको एडिशन सिखाया है, कल आपको सब्ट्रैक्शन सिखाएंगी, फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगी, फिर डिवीजन सिखाएंगी। तो वही चीज़ है। इंग्लिश में आप देखेंगे तो आपको नाउन पढ़ाएंगी क्या होता है, अगले दिन पढ़ाएंगी प्रोनाउन क्या होता है, फिर एक दिन पढ़ाएंगी वर्ब क्या होता है, एक दिन। तो वही चीज़ें हैं कि हम लोग नए चीज़ें हर दिन सीखते हैं। और हिंदी में आप वर्णमाला सीखेंगे, अक्षर सीखेंगे, वर्ड्स को लिखना सीखेंगे। तो वही है कि क्लासरूम में हम लोग डेली नई नई चीज़ें सीखते हैं, डेली नई नई चीज़ों को पढ़ते हैं, हर दिन एक नया कुछ हम लोग हर सब्जेक्ट में सीखते हैं। वही लिखा है लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। फिर लिखा है क्या सीखते हैं, रीडिंग सीखते हैं, राइटिंग सीखते हैं, स्पेलिंग सीखते हैं। जैसे इंग्लिश में आपको मैम डिक्टेशन बोलती होंगी, हिंदी में मैम आप लोग को इमला बोलती होंगी लिखने के लिए, कि इसके बहाने आप लोग स्पेलिंग याद कर लेंगे, स्पेलिंग सीख लेंगे। रीडिंग कराती होंगी मैम, राइटिंग का पेज देती होंगी कि एक पेज राइटिंग करके आना, राइटिंग इंप्रूव करने के लिए मैम आपको कहती होंगी। तो वही लिखा हुआ है कि रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग टू, क्या क्या सीखते हैं डेली, रीडिंग सीखते हैं, राइटिंग सीखते हैं, स्पेलिंग सीखते हैं। सो मच टू लर्न एंड मच टू डू। देखिए अब क्लास 6 तक की पढ़ाई तो बहुत आसान रहती है, आसानी से सब लोग कर लेते हैं। लेकिन क्लास जैसे 6 मतलब 5th तक की पढ़ाई तो बहुत आसानी से हो जाती है, आसानी से सब लोग कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही क्लास 6 में आते हैं तो ज़्यादा चीज़ें बर्डन बढ़ जाता है, सब्जेक्ट इंक्रीज हो जाते हैं, सिलेबस बढ़ जाता है। तो वही लिखा है कि सो मच टू लर्न, मतलब यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें अब याद करनी होती है। यहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर मैम देती हैं याद करने के लिए, एक्सरसाइज देती हैं आप लोग को याद करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक देती है, वर्ड मीनिंग देती हैं। तो वही लिखा है कि यहाँ पर ज़्यादा बर्डन हो गया है पढ़ने का, और सो मच टू लर्न एंड मच, और बहुत कुछ करने के लिए होमवर्क भी ज़्यादा मिलते होंगे आप लोग को। क्लास 5 से आप लोग कंपेयर करके अब देखिएगा, क्लास 6 में आपको होमवर्क ज़्यादा मिलेंगे, सब्जेक्ट ज़्यादा है, वर्क ज़्यादा रहेगा आप लोग को लिखने और करने का, पढ़ने का। तो वही लिखा है क्या क्या सब्जेक्ट में हो जाएंगे आपके पास, हिस्ट्री हो गया होगा, इतिहास, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, साइंस मतलब विज्ञान, ये चीज़ें आपके पास आ गई होंगी जो आपके पास क्लास 5 तक नहीं थी। क्लास 5 तक नॉर्मल गणित पढ़ते थे, अंग्रेजी पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे। अब यहाँ आओगे तो आप लोग को विज्ञान मिलेगा, भूगोल मिलेगा, इतिहास मिलेगा। वी इवन लर्न अबाउट ओशंस ब्लू, और क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग नीचे देखते हैं यहाँ पे, वी इवन लर्न अबाउट ओशंस ब्लू, समुद्र कैसा होता है, ब्लू रंग का होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पूरे अर्थ में 70% क्या है, पानी है, उस वजह से हमको अर्थ ब्लू दिखता है। गाना सुने हैं ना, आज ब्लू है पानी पानी, तो वही चीज़ है यहाँ पे, जोक्स अपार्ट। वी इवन लर्न अबाउट ओशंस ब्लू, तो हम यहाँ पे सीखते हैं कि जो ओशन है वो समुद्र है, पूरा ब्लू रंग का है, पूरे पानी से घिरा हुआ चारों तरफ से। एक इमेज भी देखिए आप लोग का, बच्चे यहाँ पे पेड़ पे झूले लगा करके झूला झूल रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं स्कूल में। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर्स एंड, पूरे साल आप लोग मेहनत करते होंगे। पहले आपका हाफ ईयरली, छमाहिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। तो वही लिखा है कि पूरे साल हम लोग को डिफरेंट टेस्ट होते होंगे आप लोग के क्लास में, जिसमें मैम आप लोग को नंबर देती होंगी। तो वही लिखा है कि पूरे साल आप लोग मेहनत करते हैं, तब जा कर के आप लोग को कहीं पे अच्छा स्कोर मिल पाता, अच्छे नंबर आपके आ पाते होंगे एग्जाम में, टेस्ट में। वही लिखा है वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड, पूरे साल मेहनत करते हैं जब तक कि साल ख़त्म नहीं हो जाता है। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, आप देखते होंगे जो आपके अगल बगल लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां आपकी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं, कुछ लड़कियां आपकी फ्रेंड्स रहती हैं आप लोग, कुछ लड़के आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स हैं तो कुछ क्लासमेट्स होते हैं। तो वही होता है कि पूरी जो क्लास अगर 40 बच्चों की, उसमें आपके 1 या 2 बेस्ट फ्रेंड होते होंगे, बाकी सब लोग आपके जो है क्या बोलते हैं, क्लासमेट्स होते हैं। तो ये लिखा है वी मेक क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, आप लोग अपनी जो भी 5th क्लास के कंपेयर में 6th क्लास में आके नई चीज़ सीख के प्रोग्रेस कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। प्रोग्रेस मतलब
इम्प्रूव करना, आगे बढ़ना और नई चीज़ें सीखना, अच्छा करना अपनी ज़िंदगी में, तो वही प्रोग्रेस कहलाता है। तो आप लोग अपनी प्रोग्रेस जो भी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं, अब नया चीज़ सीख रहे हैं और नई चीज़ों को लागू या अप्लाई कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उससे आप लोग बहुत प्राउड हैं। मतलब कि अपने ऊपर एक अच्छा आत्मविश्वास बढ़ाना, घमंड करना कि हमने आज कुछ सीखा, कुछ जाना, कुछ पहचाना, वही चीज़ है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड। अब आप लोग 6th में अभी हैं, फिर धीमे धीमे ये साल भी ख़त्म हो जाएगा, फिर आप लोग 7th क्लास में चले जाएंगे। 7th ग्रेड मतलब 7th क्लास। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द आप लोग को 7th क्लास में जाने के लिए 6th क्लास में तैयार किया जा रहा है। टीचर्स पूरी मेहनत कर रही हैं कि 7th क्लास का बच्चा अच्छे से ये कर पाएगा, कर लेगा जब 7th में जाएगा ये बच्चे। तो आगे पढ़ते हैं। 6th ग्रेड इज़ अ स्पेशल प्लेस। जो 6th का क्लास है ये एक स्पेशल प्लेस है, और स्पेशल प्लेस हमारे दिल में रखता है क्योंकि यहाँ पे हम नए लोगों से मिलते हैं, नई जान पहचानें होती है, नई दोस्तियाँ होती हैं, नई फ्रेंडशिप होती हैं यहाँ पर जा कर के। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। आप देख सकते हैं बच्चों के स्माइल है फेस पर, नए लोगों से मिलने की खुशियाँ हैं, नए लोगों के साथ बातचीत करने की खुशियाँ हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये पोएम किसने लिखी है देखिए, तो इसका नाम नहीं हम लोग को मालूम है कवि का, तो क्या लिखा हुआ है, एनोनिमस। अगर जब भी हमको जिसने पोएम लिखी है अगर उसका नाम नहीं मालूम है तो हम लोग लिख देते हैं एनोनिमस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमने पोएम सीखी है उसके वर्ड मीनिंग्स और प्रोनाउंसिएशन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला वर्ड है ग्रेड। ग्रेड को देखिए हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ग्रेड मतलब श्रेणी, मतलब क्लास। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, ये सब ग्रेड कहलाते हैं। फिर है बीम। बीम मतलब खुशी, खुशी। ठीक है। हैप्पी मतलब हैप्पी, खुशी मतलब हैप्पी। ठीक है। फिर है यार्ड। यार्ड मतलब मैदान, मतलब जहाँ पे आप लोग गेम्स खेलते हैं, जैसे लड़के क्रिकेट खेलते होंगे स्कूल में अपने मैदान में, लड़कियाँ बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ये सब खेलती हैं। तो यही लिखा हुआ है मैदान, मतलब प्ले ग्राउंड। क्या बोल सकते हैं, प्ले ग्राउंड। ठीक है। फैक्ट्स मतलब कि तथ्य, मतलब कि फैक्ट्स होते हैं जो भी प्रमाण हम लोग देते हैं उसको हम लोग फैक्ट्स बोलते हैं। ओशन। ओशन मतलब महासागर, समुद्र, ये सब महासागर हो गए। ओशन मतलब महासागर। प्रोग्रेस मतलब प्रगति। क्या हो गया, प्रोग्रेस मतलब प्रगति। आपने कितना अच्छी इम्प्रूवमेंट या प्रगति अपने क्लास में की है, 6th क्लास में, उसी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनको एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं आप लोग को। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बी। अपने टीचर्स को कैसे आप लोग खुश करते हैं, अच्छे स्कोर ला करके आप लोग खुश करते हैं, अच्छे मार्क्स ला करके आप लोग खुश करते हैं, अच्छी क्लास में बैठते होंगे, डिस्टर्ब नहीं करते होंगे, टीचर्स को परेशान नहीं करते होंगे, जैसे टीचर्स कहते होंगे वैसे उठते बैठते होंगे उसी के। तो वी मेक टीचर्स बीम बाय स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द टेस्ट। What new things you learn every day। क्या डेली आप लोग नया चीज़ सीखते हैं रोज़ रोज़। तो वी लर्न डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। आप लोग हर सब्जेक्ट में अलग अलग चीज़ें सीखते होंगे। हिंदी में आपने क्या सीखा, जैसे इमला, नए शब्द सीखे, उनकी स्पेलिंग सीखी। इंग्लिश में आपने पोएम पढ़ी, उसके मीनिंग्स जानी, उसके वर्ड्स जाने, नए इंग्लिश में नए वर्ड्स जाने। और क्या बोलते हैं, मैथ्स में आपने आज एडिशन करना सीखा, जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, भाग देना सीखा, गुणा करना सीखा होगा। इतिहास में आपने भारत के बारे में जाना होगा पहले। फिर है नेम द सब्जेक्ट यू स्टडी इन द योर क्लास। तो आपने क्या पढ़ा आज, आपने पूरे दिन में हिंदी पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ा होगा, गणित पढ़ा होगा, विज्ञान पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा। हाउ डू यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इन द स्कूल। आप अपने दोस्तों के साथ कैसे एंजॉय कर सकते हैं, आप बातचीत करके, मैदान पे जाके खेल करके, एक साथ पढ़ करके, इसके थ्रू आप एंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में। तो यहाँ पे है, अब ए कॉलम दिया है और बी कॉलम दिया है, ये ए है ये बी है, इन दोनों को मैच करना है, क्या किसके साथ सही बैठेगा। देखते हैं हम लोग। सी द बिग स्माइल, कहाँ पे स्माइल आएगी, ये फेस पर आएगी स्माइल। वी वर्क हार्ड डेली ईच बिजी डे, 9 times 9 is 81, बुक्स टू रीड एंड पोएम्स टू से, रीडिंग राइटिंग एंड स्पेलिंग्स टू। तो ये मैच हो जाएगा ए और बी कॉलम। ठीक है। अब वर्ड पावर पे आते हैं हम लोग, इसको देखते हैं ये क्या है।
मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे राइमिंग मतलब मिलता जुलता शब्द आपको बताना है, जैसे प्लेस का बता दिया, फेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मतलब अपने आप से आपको राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं, तो आप लोग निकाल लेंगे वो। तो अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिएगा। और हम इस चैनल पे आपको हर एक लेसन का एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन मिल जाएगा आराम से।